हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करना सीखा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए नेक्स्ट चैप्टर के, तो सारे वीडियोस के लिंक जो है ना नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 18, यानी 20 नंबर्स का जो मीन है, जो एवरेज है वो 18 है। आप लोग ना एक बार स्टार्टिंग वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको एकदम डिटेल में समझाया था कि मीन क्या होता है और मीन का हम लोग जब उन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा नंबर निकल करके आता है। तो वो सब चीज़ें अगर आपको क्लियर रहेंगी तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो 20 नंबर का जो मीन है वो 18 है। अगर 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर, यानी कि जो 20 नंबर है उसको 10-10 का दो ग्रुप बना ले। शुरू में एक 10 नंबर रख ले और इस साइड एक 10 नंबर रख ले। तो स्टार्टिंग वाले जो 10 नंबर्स हैं, अगर हम लोग उन सभी में 3 ऐड कर दें तो फाइंड द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ 20 नंबर। तो अब जो हमारा 20 नंबर का सेट बन जाएगा, जैसे देखो 10-10 अलग कर लिए, फिर जो 10 इधर वाला था इसमें सभी में हमने 3-3 प्लस कर लिया। अब फिर दोनों को मिला दो तो दोनों मिला टोटल कितने नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए। तो अब उन 20 नंबर्स का जो मीन होगा ना, नया वाला मीन, वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो ये भी सिंपल, जैसे हमने पिछले बनाया है ना क्वेश्चन को, वैसे ही बनेगा। आइए समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि जो 20 नंबर्स का मीन है वो 18 है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो अगर हम लोग सभी 20 नंबर का सम निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, हमारा 20 से 18 को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले वाले वीडियोस में समझा दिया है आपको। तो 18 टू हमारा हो जाएगा 36 और ये 0 उतर जाएगा। यानी वो जो 20 नंबर्स थे ना, उन सभी को जब हम लोग प्लस करेंगे तो वो 360 ही आएगा, क्योंकि एवरेज जो था वो 18 था। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि इफ 10 एडेड, नहीं 3 एडेड बोला था ना, 3 एडेड टू 10 नंबर्स, यानी कि 10 नंबर में अगर 3 ऐड किया जाए तो 3 स्टेप से ऐड करके टोटल कितना ऐड किया जाएगा। तो देखो हम लोग डायरेक्ट इसको कैसे निकाल सकते हैं, 10 का 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 3 10 बार प्लस करने से अच्छा है हम लोग डायरेक्ट 10 से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 10 हो जाएगा 30, यानी कि देखो पहले जो हमारा नंबर था ना 20 नंबर्स, उनका सम था 360, लेकिन अब हम लोग को उसमें टोटल कितना ऐड करना है, 30 नंबर और ऐड करना है ना, क्योंकि शुरू के 10 नंबर्स में हमने 3 सब में ऐड कर दिया, तो 30 और ऐड करेंगे। तो हमारा जो नया जो निकला, यानी नया जो सम निकला, इसको आप ऐसे लिखोगे, सो न्यू सम वो कितना हो जाएगा। तो 360 पहले से था, हम लोग 30 और ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 390। यानी कि अब नया जो सम है वो 390 है, लेकिन नंबर टोटल वहाँ पर अभी 20 ही है ना। ये जो हमने नंबर ऐड किया वो अलग से वहाँ पर नहीं लाया ना, हम लोग जो नंबर पहले दिए थे उन्हीं लोग में हम लोग मिला दिए इस नंबर को। तो हमारे पास अभी भी टोटल 20 नंबर ही है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सो न्यू मीन, जो अब नया मीन हमारा निकल करके आएगा वो कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो टोटल सम रहता है उसको डिवाइड दे देते हैं हम लोग टोटल नंबर से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, ऊपर में भी 2 1 जा 2 हो गया, 1 आगे गया, तो 2 9 जा हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो उस 1 में हम लोग डेसिमल लगा करके, यानी यहाँ पर डेसिमल लगा कर इसमें 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी 19.5 जो होगा वो हमारा नया मीन हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कितना सिंपल था। आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो 6 नंबर थे उनका मीन था 23, तो उन 6 नंबर में से एक को निकाल दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अब कितने नंबर बचे, वहाँ पर 5 नंबर बचे। तो जो अब 5 नंबर बचे, रिमेनिंग नंबर जो है उनका जो मीन है वो 20 है। तो फाइंड दी एक्सक्लूडेड नंबर। तो बताइए जो नंबर निकाला गया था ना वो कितना था। अब इस पढ़ने से तो लग रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी बहुत आसानी से बनेगा। आइए समझाता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर जो 6 नंबर का मीन दिया हुआ है वो 23 दिया हुआ है। सो यहाँ पर जो सम निकालेंगे हम लोग, सो सम ऑफ 6 नंबर, तो वो कितना निकल जाएगा। तो 23 का 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना निकलता है। 6 3 जा 18 का 8 कैरी हो गया हमारे पास 1, 6 2 जा 12 और 1 13, यानी 138 जो है वो उन 6 नंबर का टोटल सम था। अब हमसे बोला गया है कि 5 नंबर का जो मीन है ना वो 20 है, तो मीन ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू 20। तो सम कितना होगा 5 नंबर का वो देख लेते हैं। सम ऑफ 5 नंबर वो कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 5 कर देते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 100। इसका मतलब कि पहले जो 6 नंबर थे उनको जब हमने टोटल प्लस किया तो 138 आया, और बाद में जो एक नंबर को हमने हटा दिया और फिर जो 5 नंबर बच गए उनको जब हमने प्लस किया तो हमारा 100 आया। इसका मतलब कि जो नंबर हटा है वो कितना होगा, वो 38 ही तो होगा ना। तभी तो हमारा पहले 138 आया था और बाद में जब हमने 5 नंबर का जब हमने सम निकाला तो 100 आया। तो इसका मतलब पहले 38 एक्स्ट्रा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो नंबर एक्सक्लूडेड, यानी जो नंबर एक्सक्लूड हुआ है वो कौन सा है, वो जानने के लिए हम लोग पहले वाले सम में से नए वाले सम को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल करके आ जाएगा 38। यानी कि 38 ही वो नंबर है जिसको हम लोग बाहर निकाल दिया था। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
सो जो हमारा 14th वाला क्वेश्चन है ना, ये 7 की तरह ही सेम टू सेम है, बस यहाँ पर नंबर को चेंज कर दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि एवरेज हाइट जो था 30 बॉयज़ का वो कैलकुलेट किया गया 150 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट मतलब मीन होगा, ठीक है। मैंने बताया आपको पहले वाले वीडियोज़ में ना कि मीन को ही एवरेज भी कहा जाता है, तो वो है 150 सेंटीमीटर। इट वॉज डिटेक्टेड लेटर दैट वन वैल्यू ऑफ 165 सेंटीमीटर वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 135 सेंटीमीटर। यानी क्या हुआ कि 30 बच्चे लोग का जब हम लोग एवरेज निकाल रहे थे तो सभी का हम लोग प्लस कर रहे थे। सबका पहले एवरेज निकालने क्या करना पड़ता है, मीन निकालने के लिए सारे बच्चों का जो हाइट होगा उसको प्लस करना पड़ता होगा। तो यहाँ पर जो एक बच्चा था उसका हाइट एक्चुअल में 165 था, लेकिन उसको गलती से 135 लिख दिया गया फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द मीन। यानी कि मीन को फाइंड करते समय इतना लिखना था लेकिन गलती से इतना लिखा गया। तो बताइए जो करेक्ट मीन होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में कितना का वहाँ पर डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में 7 में बताया था ना, वैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 30 स्टूडेंट का जो हाइट था यानी एवरेज जो था वो था 150 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर जो सम निकलेगा उन सभी के हाइट का वो कितना निकलेगा, तो 30 का 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45 हो जाएगा और ये जीरो उतर जाएंगे, यानी 4500 जो होगा इतना सेंटीमीटर टोटल बच्चों का हाइट होगा। ओके, अब यहाँ पर जो एग्जैक्ट हाइट था, एग्जैक्ट हाइट वो कितना था एक्चुअल में उस बच्चे का, वन ऑफ देम स्टेप्स लिखोगे, वन ऑफ देम। आप लोग स्टेटमेंट अपने से बना करके लिखना, कोई जरूरी नहीं जो मैं लिखूँ वही सही हो या फिर जो आपकी बुक में दिया आप लोग को वैसे लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप स्टेटमेंट हमेशा खुद से बनाकर लिखिएगा, बस सॉल्व जो होगा वो सही होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट हाइट जो था उनमें से एक बच्चे का वो था 165, ठीक है। और उसको जो रॉन्ग गलती से कॉपी किया गया था, रॉन्गली LY कॉपीड, गलती से कितना कॉपी कर लिया गया था उसको 135 सेंटीमीटर कर लिया गया था, होना चाहिए था 165 और लिख दिया गया 135। तो हमारा जो असली वाला जो टोटल बनता, असली वाला जो सम बनता वो कितना बनता। तो यहाँ पर आप लोग इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। सो यहाँ पर करेक्ट टोटल सम इस तरीके से लिखोगे आप लोग कि एग्जैक्ट या फिर करेक्ट टोटल सम। लास्ट में हमको देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, कौन सा वर्ड यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर मेरा 14 में, फाइंड द करेक्ट मीन बोला था ना, तो हम यहाँ पर करेक्ट टोटल सम लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो देखो यहाँ पर तो हमारा 4500 आ गया था, लेकिन उसमें 135 गलती था ना, 165 लिखना था। तो इन दोनों का हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में कितना कम लिखा गया। तो यहाँ पर हम लोग को 30 जो है 30 सेंटीमीटर वो कम लिखा गया था, हमको इसमें 30 सेंटीमीटर प्लस करना है। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप लोग कि डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर 30 सेंटीमीटर प्लस कर दो। दूसरा तरीका ये है कि जो गलत वाला है उसको आप लोग यहाँ से हटा दो, माइनस कर दो, और जो सही वाला है उसको यहाँ पर आप लोग प्लस कर दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सम ही तो निकाल रहे हैं ना। तो गलत वाले को हटाएंगे और सही वाले को प्लस करेंगे तो भी हमारा 30 ही तो यहाँ पर आएगा ना। देखो इस तरीके से 4500 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 165 में से 35 माइनस होगा तो हमारे पास कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में 30 कर दो क्योंकि प्लस बड़े वाले नंबर में प्लस की साइन है। तो ये हमारा बन जाएगा 4530, यानी एक्चुअल में वहाँ पर 4530 आना चाहिए था और हम लोग गलती से इतना ले आए। तो अब यहाँ पर हम लोग को मीन निकालना है, तो अभी लिखेंगे हम लोग, इसलिए हमारा जो करेक्ट मीन होगा, करेक्ट मीन वो कितना निकलेगा भाई, तो 4530 को सॉरी डिवाइड देंगे हम लोग 30 स्टूडेंट से। तो पहले तो मैं 0 से 0 कट करूंगा, डायरेक्ट 3 से ही कट करना पड़ेगा, 3 1 जा 3 हो गया, ऊपर में हमारे पास 3 1 जा 3 आ जाएगा, 1 आगे गया तो 3 5 जा 15 और फिर से 3 1 जा 3, यानी एग्जैक्ट जो मीन होता वो 151 सेंटीमीटर होता। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द मीन वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट इज 46.5 kg, यानी एक क्लास में 34 स्टूडेंट हैं और उन सभी का वेट का अगर अपन मीन निकालें तो वो होता है 46.5 kg। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अगर टीचर का भी वेट अगर उस क्लास में हम लोग मिला दें, द मीन रेज्ड बाई 500 ग्राम, यानी कि जो पहले जितना भी हमारा मीन था ना उससे अब क्या हो जा रहा है 500 ग्राम और ज़्यादा हो जा रहा है मीन, अगर टीचर का वेट को उसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तब, ठीक है। मीन इतना हो रहा है, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो 46.5 पहले था, तो टीचर को जब ऐड कर देंगे तो उसके बाद अगर मीन निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर दो इसमें तो 47 kg हो जाएगा। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, तो टीचर का वेट कितना है ये बता कीजिए। आइए जल्दी समझाते हो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो मीन वेट है 34 स्टूडेंट का वो कितना है भाई, तो वो हमारे पास दिया हुआ है 46.5 kg। तो टोटल सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के वेट का ये हम लोग 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे 46.5 का, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1581। मल्टीप्लाई वगैरह मैंने पहले ही करके रख लिया है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इतना kg जो है ना वहाँ पर 34 स्टूडेंट को अगर हम टोटल प्लस करें सभी का वेट को तो इतना kg निकल करके आएगा। अब यहाँ पर अगर टीचर को ऐड किया जाए है ना, आफ्टर इंक्लूडिंग टीचर्स
वेट, अगर टीचर का वेट को ऐड किया जाए तो जो न्यू मीन बन रहा है, यहाँ पर शुरू में ही लिख देता हूँ मैं, न्यू मीन, नया मीन जो बन रहा है टीचर के वेट को इंक्लूड करने के बाद वो कितना बन रहा है, तो देखो 46.5 kg पहले से था, उसमें 500 ग्राम प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये 0.5 का मतलब क्या होता है, इस 0.5 का मतलब भी 500 ग्राम ही होता है ना। तो ये 500 ग्राम और ये 500 ग्राम मिलाकर के 1 kg हो जाएगा, तो टोटल ये 47 kg हो जाएगा। अब आप क्लास 9 में पहुँच गए हो, अब इसको अलग से डेसिमल में लिख करके सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अपने दिमाग से आंसर लिख सकते हो। तो 47 kg अब न्यू मीन बन गया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो नया सम निकल करके आ रहा है ना वो कितना है। सो सम ऑफ 35%, यहाँ पर मैं पर्सन वर्ड यूज़ करता हूँ ना, या फिर 35 स्टूडेंट में एक टीचर भी क्योंकि यहाँ पर ऐड हो गया है, तो टोटल अब 35 स्टूडेंट हो गए हैं, वहाँ पर यानी कि 35 लोग हो गए हैं। तो 35% का जो वेट निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आ जाएगा, वो जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 37 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 से। रुको एक सेकंड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जल्दी। तो ये मेरा निकल करके आ गया 1, 6, 4 एंड 5, यानी इतना केजी जो है ये वेट निकल करके आ जाएगा टोटल 35 लोगों का, 34 स्टूडेंट का और एक टीचर का जब हम लोग वेट मिला देंगे तो वो इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, इसमें अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर देखो कि बच्चों का जो वेट था वो इतना था और टीचर को जब मिला दिया गया तब जो टोटल वेट बन गया वो इतना बन गया। इसका मतलब जो टीचर का वेट था, वेट ऑफ टीचर वो कितना होगा, आप ही लोग बताओ। यहाँ पर टोटल जो वेट बन रहा है 35 लोगों का, नहीं बच्चों और टीचर का मिला करके वो बन रहा है 1645, और केवल बच्चों का जो वेट था वो था 1581। दोनों का आपस में माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस हुआ तो आ जाएगा 4, 14 में से हमारे पास 8 माइनस होगा तो आएगा 6, इसके बाद यहाँ 5 बचा, 5 से 5 माइनस हो तो 0, 1 से 1 माइनस हो तो 0, वो लिखने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64 kg। इसका मतलब कि टीचर का जो वेट था वो 64 kg था। समझ में आया ना कैसे किया मैंने। पहले हमने देखा कि 34 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना था, उसके बाद हमको बताया गया था कि टीचर का जब वेट मिला दिया जाता है तो 500 ग्राम मीन और बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि अब जो नया मीन है टीचर को मिलाने के बाद वो 47 kg है। तो टोटल हम लोग देखेंगे कि बच्चों और टीचर का जो मिलाकर वेट है, टोटल वेट वो कितना है, तो वो इतना निकल कर क्या गया। इसका मतलब कि इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करें आपस में तो हमको टीचर का वेट पता चल जाएगा। तो टीचर का वेट 64 kg निकल कर क्या गया। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये भी सिमिलर है, बस यहाँ पर हमारा इंक्लूड हुआ था और यहाँ पर एक्सक्लूड हो रहा है। मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। द मीन वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट इज 41 kg। 36 स्टूडेंट का जो मीन वेट था वो 41 kg था। इफ़ वन ऑफ द स्टूडेंट लीव द क्लास, एक बच्चा अगर क्लास को छोड़कर चला जाता है तो देन द मीन इज डिक्रीजेज बाई 200 ग्राम। तो जो मीन है ना वो 200 ग्राम कम हो जाता है। 48 से हम लोग 200 ग्राम को माइनस कर देंगे। ओके, तो फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट। तो जो बच्चा निकल गया उसका वेट बताइए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 36 स्टूडेंट का टोटल वेट देखेंगे। फिर जो हम लोग एक स्टूडेंट चला गया तो हम लोग देखेंगे नया जो मीन बन रहा है वो कितना बन रहा है। उसके बाद फिर हम लोग 35 स्टूडेंट का टोटल मीन निकाल करके देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है टोटल वेट में, और फिर टोटल वेट में जो डिफरेंस होगा वही उस बच्चे का वेट होगा। यही सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ भी इस तरीके से लिख लेंगे कि 36 स्टूडेंट का जो मीन है वो 41 kg है, तो टोटल सम उनका मल्टीप्लाई करके निकलेगा 1476 kg। अब जब एक बच्चा वहाँ से निकल जा रहा है तो फिर अब नया मीन कितना बन जा रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 200 ग्राम कम हो जा रहा है। तो 41 kg पहले से है, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 200 ग्राम को। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं माइनस करके लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग चाहो तो इसको डेसिमल वगैरह में सॉल्व कर सकते हो। आप ये दिमाग लगाओ कि 1 kg में टोटल कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 200 ग्राम अगर माइनस हो जाएंगे तो बचेगा कितना, 40 kg बच जाएगा, 40 kg और 800 ग्राम बच जाएगा। समझ में आया ना मैंने कैसे किया। डायरेक्ट मैंने 1 kg में से 200 ग्राम को माइनस किया, और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। तो 1000 में से 200 माइनस होगा तो 800 ग्राम आ जाएगा। तो 40 kg एंड 800 ग्राम जो होगा अब ये नया मीन निकल कर के आ गया। इसको हम थोड़ा सा डेसिमल में लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये जाएगा हमारा 40.8 kg। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, इस जीरो को डेसिमल के बाद हम लोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर 40.8 kg जो है वो अब नया मीन बनकर के आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो नया सम है वो कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू सम। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो एक बच्चा निकल चुका है ना, पहले 36 थे तो अब 35 बचे। तो 35 का मल्टीप्लाई कर दो आप लोग नए वाले मीन से। तो 40.8 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 1428। यानी कि अब एक बच्चे के जाने के बाद जो अब नया वेट निकल करके आ गया है टोटल वाला, वो आया 1428। पहले उसको मिला करके इतना था, उसके जाने के बाद इतना हो गया। तो हम लोग इन दोनों का माइनस करके देख सकते हैं कि उसका वेट कितना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो वेट ऑफ स्टूडेंट,
वो उस स्टूडेंट का वेट कितना था, ये जाने के लिए 1476 में से माइनस कर देंगे 1428 को। 14 में से 14 माइनस हो तो 0 हो जाएगा, 6 में से 8 माइनस होता था, 16 में से 8 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ 12 देने के बाद 6 बचा है, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4 आ गया, यानी उस बच्चे का वेट जो था ना वो 48 kg था। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होगा। देखिए कितना सिंपल है। अगर हमारे पास वहाँ पर टीचर ऐड हो रहा था तो हम लोग देखिए कि ऐड होने के बाद उसका वहाँ पर टोटल पहले क्या बोल रहे थे हमें, 34 स्टूडेंट थे, तो टीचर के ऐड होने के बाद 35 हो गए, तो हमने 35 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर दूसरी चीज़ हमसे बोला गया था कि एक्सक्लूड हुआ है, सॉरी इंक्लूड हुआ है ना, टीचर के वेट हमारा वहाँ पर इंक्लूड हो रहा था, इसलिए हमने प्लस किया था। इस बार बच्चा बाहर निकल गया उस क्लास को छोड़ करके, तो वहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा और जो 36 स्टूडेंट थे वो कम होकर के 35 हो जाएंगे। बस यही बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका जो आंसर है ना वो इजीली निकल करके आ जाएगा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।